రాజ్కోట్ జహీరాబాద్ లో మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుంది అని మాజీ మంత్రి డాక్టర్ ఏ చంద్రశేఖర్ అన్నారు. శుక్రవారం జహీరాబాద్ పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించిన నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జహీరాబాద్ ప్రాంతం కాంగ్రెస్ అభిమానులు ర్యాలీలో పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఖచ్చితంగా గెలిచి ఈ ప్రాంతాన్ని అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేస్తానన్నారు. ఈ ప్రాంత బిడ్డగా ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలన్నారు. सात सीटों में आप 6 एमएलए को खड़ा करते कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को आप नहीं खड़ा करते। जो आप पार्लियामेंट में वोट लेते हैं 45-50,000 उस क्षेत्र से लेते हैं, गोशा में हल्के से, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस दारुसलाम जिस हल्के में है ऑफिस, वो हल्का राजा सिंह के एरिया में। राजा सिंह सुबह शाम उठ के आपकी माँ बहन आपकी बीवी को गद्दे गालियाँ देता है आपको। वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की शान में भी गुस्ताखी किया। अरे लड़ो ना, तुम कैंडिडेट उसके खिलाफ उतारो ना जो तुमको रोज गालियां देता है, रोज बुरे बुरे बातें करता है। वहां नहीं लड़ते, अपने क्षेत्र में नहीं लड़ते। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर नहीं लड़ रहे आप, यूपी में जाके लड़ रहे, बिहार में जाके लड़ रहे। तो दोस्तों, मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों से, जहीराबादी नहीं, तेलंगाना के, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है मुसलमानों का। यमायम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हैदराबाद के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन में करीब 2 लाख मुसलमान असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ वोट देते। 2 लाख हर बार 2 लाख मुसलमान हैदराबाद में वोट देते अवैसी के खिलाफ। ये सारे रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आप लोग मिल जाते हैं। अब वो 2 लाख जो हैं वो उनसे नाराज है। पुलिस उनके साथ मिली होती है, केसीआर के साथ है, गुंडागर्दी करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं। बोका सोर्स है, बोका सोर्स, इतने ज़्यादा बोका सोर्स है। एक हल्के के अंदर 50-50 हज़ार बोका सोर्स है, 70-70 हज़ार बोका सोर्स है। ये बोका सोर्स ये लोग दला देते हैं, हायर करके लेके आते हैं औरतों को, आदमियों को, उनको डाल के ये लोग जीत जाते हैं। ये लोग खुद नहीं जीत सकते। जिस दिन मैं एम चैलेंजिंग इन जहीराबाद, जिस दिन थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, जिस दिन आयरिश आ जाएगी वोट डालने के लिए, उस दिन पता चलेगा कि 25% से ज़्यादा हैदराबाद में पोलिंग नहीं होती, लोग निकलते नहीं वोट डालने के लिए। सिर्फ उनके जो कारिंदे हैं, पेड वर्कर्स है, गुलाम, भक्त, मुरीद, वही लोग जा के दिन में 10-10 वोट वो उनकी फैमिली डाल के आते हैं और कामयाब हो जाते हैं। एक उनको एक आइडिया घटा हुआ है, उस आइडिया के ऊपर काम करके जीतते हैं और ये कहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ज़बरदस्ती के लीडर हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर जाइए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, बहुत बड़ी जमात है इन लोगों की। ऊपर चले जाइए, IUML है यहाँ पे, ऊपर जाइए आसाम के अंदर जाइए, बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े मुसलमान हैं, लेकिन टीवी डिबेट के अंदर कोई भी नज़र नहीं आता। टीवी डिबेट जो गोदी मीडिया है, असदुद्दीन अवैसी को बिठा के उठाती है और मुसलमानों का इनको लीडर बताती है, जबकि मुसलमानों के लीडर नहीं है, हमारे लीडर नहीं है, हम उनको लीडर नहीं मानते मुसलमान हैदराबाद के। एक 25% से ज़्यादा पोलिंग हैदराबाद के अंदर। तो मैं जहीराबाद के मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से मैं यही कहूँगा, ठीक है आप गए थे, देखे वहाँ पे अच्छा नहीं है माहौल वहाँ का, इससे हमारे देश को नुकसान होगा। बीजेपी में आप पलट के कांग्रेस में आ गए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ साहब, आप जाके वापिस अच्छी जगह आ गए।
मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, वहाँ भी रह सकते थे आप, लेकिन आप वापस आ गए, आके बोले कि नहीं, देश को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस का साथ देना जरूरी है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ऐसे पढ़े लिखे बिल्कुल जो है अच्छे लोग, प्रियंका गांधी हैं, ये है, ये लोग आएंगे, आगे बढ़ के आ रहे हैं लोग, तो इन लोगों का मुसलमानों को चाहिए साथ दें। मुसलमान बिछड़े मत, इत्तेहाद के साथ उड़ दें। जिस तरह कर्नाटक के अंदर मुसलमानों ने सारे माइनॉरिटीज ने एक साइड होकर उड़ दिया, ये कोर्ट नहीं छोड़ा किसी ने, और कांग्रेस में कर्नाटक की हुकूमत है। कल मुझे जहीर अहमद साहब वहाँ के मिनिस्टर, कल मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने जमीर अहमद साहब ने सारी तफसील बताई कि हमारी हुकूमत माइनॉरिटीज़ की ममनून मशहूर है, जिन्होंने हमारे को कर्नाटक में हुकूमत बनाने में हमारी मदद की। मैं हैदराबाद और तेलंगाना के अजला के तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि गुत्तेदार की गुत्तेदारी को ख़त्म कीजिए। गुत्तेदार तो वहाँ पैसे ले रहा है हैदराबाद में, और आपके सरों का सलवा कर रहा है। आपके सरों को बताता है जलसा करके कि 5000 ये मुसलमानों का जलसा हो रहा है, ये पूरे मुसलमानों के वोट में आपको दिला दूंगा, आप मेरे को इतने पैसे दे दीजिए। वो BRS कैंडिडेट से अपना काम पहचान लेते, अपनी थैली भर लेके निकल जाते। हर डिस्ट्रिक्ट से अब तक मेरी इत्तला के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों से इन्होंने अभी तक 1000 करोड़ रुपए जमा कर लिए। हाउ मच? 100,000 करोड़ रुपीस, 1000 करोड़ रुपए का अब तक गेम बजा चुके हैं। KCR से भी डकार लिए और उम्मीदवारों से भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसे वसूल कर रहे हैं, ब्लैकमेल करके। अगर चंद्रशेखर साहब का पल्ला भारी पड़ गया तो इनको भी बोलेंगे साहब कुछ पैसे दे दो, आपको दिला देता हूँ। उनका कोई ईमान नहीं है, जो पैसे दिए उनको और दिला देते हो। तो हैदराबाद के मुसलमानों से मेरी दरदमदार अपील है, मुझे 8 बजे हमारे MBD पार्टी का जलसा है हैदराबाद के अंदर, अमजदुल्ला खान सेक्रेटरी है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ के जलसे में स्पीच देने का है। तो लेट्स कैरी ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप भी हमारे साथी हैं बहुत पुराने, आप भी शायद कुछ बात करेंगे। आपसे मिलके मेरे को बहुत खुशी इस हिसाब से कि ऐसे कूल आदमी और आवाम का दिल में दर्द रखने वाले ऐसे ही हमदर्द लोगों को बुलाओ, चोर बट्टेबाजों से बचो। जो आदमी अपना काम करके दे सकता है वैसे आदमी को मुकामी तौर पे, अपने मुकामी हैं, यहाँ पे हैं, मकान यहाँ है, यहाँ रह रहे, 2 बजे रात को आके खटका मार के बोल सकते, कोई किधर का है वहाँ पर नहीं पहुँच सकते। तो आपके साथ जहीराबाद के अब आओ, लिखा लो, बॉन्ड पेपर लेके आओ, सभी हमारे मसाइल हैं, यहाँ के लोकल मसाइल है। एक ख़ास बात है कि मैं आप तमाम लोग नोट करें, अपने रिकॉर्ड कर लें। आप असेंबली के अंदर कभी अकबरुद्दीन अवैसी फ्लोर लीडर कभी उठ के किसी डिस्ट्रिक्ट के इशू के ऊपर बात करते हुए कोई सुना क्या? मेरा चैलेंज है सबसे, डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज के ऊपर बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को आप लोगों ने सुना क्या? जहीराबाद के भी आपके कुछ लोकल इश्यूज होंगे, यहाँ पे मस्जिदों के इशू होंगे, ईदगाह का इशू होगा, इमाम मौज़न के तनख्वाहों का इशू होगा। अभी तो बढ़ा रहे हैं इमाम मौज़न की तनख्वाह। अभी कांग्रेस का कल जो सब प्लान आया, सब प्लान के अंदर मौज़न और इमाम की तनख्वाह और बढ़ा रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। शादी मुबारक स्कीम के अंदर 1 तोला सोना बढ़ के देने का ऐलान दिया, 1 तोला सोना भी देंगे शादी मुबारक के अंदर। 1 लाख तो दे रहे हैं, उसके अंदर 1 तोला सोना दे रहे हैं। अरे यार अभी क्या क्या देंगे, अभी सारा रखा है, अब देते कि नहीं देते कि बोले तो कर्नाटक को जाके आओ बस में, वहाँ दे रहे नहीं दे रहे देख लेके फिर आओ। 100 डेज की गारंटी, 100 डेज, 100 डेज के अंदर 500 रुपये में सिलेंडर बोल रहे हैं, 200 यूनिट बिजली, महीने को आपको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का एक फैमिली को आपके पॉकेट के ऊपर आपको बचेगा। वही आपको वोट के पैसे दे रहे हैं, समझो आपको 5 साल तक जो पैसे आपकी पॉकेट से बच रहे हैं। बहरहाल आदमी को सोचने की जरूरत है। मजहबी जज्बात में ये हिंदू मुसलमान या असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों की गुत्तेदार, इसके अंदर ना जाते हुए मुसलमान एक फैसला करो ताकि इनके ऊपर भी प्रेशर रहे साफ पे करने। अरे मेरे क्षेत्र के पूरे मुसलमानों ने मेरे को वोट दिया था, कौन आया भाई बाहर? बोले 70 आया भाई। अरे ये लोग हमारा वोट दिया भाई, 70 हमारा काम किया था, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, आने दो उनको मुसलमानों को मेरे पास।
ये मुसलमानों वाला काम करेंगे, मेरे को जीता है, मेरे को मिनिस्टर बना है, मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो ये बेनिफिट हमको मिलता है। हम डायरेक्ट चुने और उनको एहसास दिलाएं, सब हमने आपको मुंतखब किया है, आपकी जीत में मुसलमानों की हिस्सेदारी है, तो हमारे प्रॉब्लम्स में भी आप हमको हिस्सेदार बनाइए। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन योर कैंडिडेट and the voters. So I request all the Muslim voters to come forward and make a contract along with you. डायरेक्ट आओ, सामने बैठो, अपने मसाइल रखो, अपना पेपर लेके आओ, बैठो, बात करो, बोलो, उनसे वादा लो, नहीं तो दस्तखत ले लो, एक बॉन्ड पेपर लाके 20 रुपए के बॉन्ड पेपर पे दस्तखत ले लो, ताकि कल के दिन खड़े के बाहर चीख सकते। मैं भी आपके घर के बाहर आके खड़े के चीखता हूँ, साहब आप ये साइन करके दिए थे ना, ये मुसलमानों का एक काम करके देता हूँ, बोल के नहीं करे, मैं भी आके बाहर धरना देता हूँ खड़े के, पेपर लिखा हुआ रहता। तो तमाम बस्ती के जिधर जिधर के लोग हैं, आओ बैठो, अपना बात करो, संजीदगी के साथ एक प्रोग्राम बनाओ और एक जाके जो है कांग्रेस को दो। हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है, आप नहीं समझेंगे, मैं समझा नहीं सकता। 2024 मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं। 2024 में अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तब टाइम, तो फिर मुसलमानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब टाइम आएंगे, हिंदू मुसलमान यही सब नाटक चलेगा, आपस में कत्ल होने होगा, ये लोग करेंगे हार्ड लाइनर्स। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेके आए और फिरका परस्ती को भगा के हम जो है सेकुलर लोगों को जो है एक सेकुलर हुकूमत को हम जो है कायम करें। तेलंगाना में हुकूमत कायम होती है तो एमपीज़ भी जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर आसानी होती है वो उस हुकूमत को हटाने के लिए। तो मैं अपने आप को यहाँ मुख्तसर करते हुए यही कहूँगा, दोस्तों मुझे निकलना है, जाना है, और उम्मीद करता हूँ जहीराबाद के मुसलमानों से वो मेरी बात को समझेंगे और अपना वोट कांग्रेस के हक़ में, हाथ के हक़ में, हाथ के निशान पर। सलाम।